गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भारत देश के लिए अपूरणीय क्षति। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने पर उनकी मृत्यु हो गई। भारत के लिए एक अपूर्ण क्षति। मैं जनरल बिपिन रावत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। साथियों, जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग के बाद एक बात सभी के मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर दुर्घटना कैसे हुई। तो अगर हम एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के विषय में बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय एयरक्राफ्ट काफी दुर्घटनाग्रस्त हुए। तो क्योंकि एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसमें से उसके पायलट्स या क्रू मेंबर्स कोई भी जिंदा नहीं बचता था। तो वहां पर दुर्घटना किन कारणों से हुई यह पता लगाना बड़ा मुश्किल काम था। तो उस समस्या के समाधान के लिए एयरक्राफ्ट में एक ऐसी डिवाइस की आवश्यकता थी जो दुर्घटना के उपरांत दुर्घटना किन कारणों से हुई उनका पता या उनकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो उसके लिए एक ऐसी डिवाइस की आवश्यकता थी कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। तो वो डिवाइस थी ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स की आवश्यकता थी। तो 1954 में डेविड वारेन ये ऑस्ट्रेलिया के थे और एरोनॉटिकल रिसर्चर थे। इन्होंने 1954 में ब्लैक बॉक्स बनाया और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। एरोनॉटिकल रिसर्चर थे। 1954 में इन्होंने ब्लैक बॉक्स बनाया। अब ये ब्लैक बॉक्स जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक CVR और दूसरा FDR। FDR में क्या, CVR में क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट की अपने को पायलट के साथ क्या बातचीत हुई और उस बातचीत के अनुसार या ATC से उसकी क्या बातचीत हुई, तो वो सभी CVR में रिकॉर्ड होती है। और ब्लैक बॉक्स का जो दूसरा पार्ट होता है ये होता है FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसके 88 पैरामीटर्स हैं जिन पर ये काम करता है। फ्लाइट के टेक ऑफ के समय एयरक्राफ्ट के टायर्स में उनमें प्रेशर कितना था, एयर स्पीड क्या थी, कितनी हाइट तक गया, कब कौन सा स्विच ऑन किया, कौन सा ऑफ किया, ये सभी 88 पैरामीटर को रिकॉर्ड करता है। तो फ्लाइट के अंदर होने वाली प्रत्येक घटना किसमें, ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। तो CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कॉकपिट की और फ्लाइट से संबंधित जितने पैरामीटर्स हैं 88 पैरामीटर्स पर ये काम करता है। तो ये सभी ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो ब्लैक बॉक्स बेसिकली होता क्या है, ये टाइटेनियम धातु
टाइटेनियम धातु का बना हुआ होता है और स्टील इस्पात से 40% हल्का होता है, यानी स्टील से 40% हल्का और 16 गुना मजबूत, 16 गुना मजबूत होता है और 40% हल्का होता है। ये 1168 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1168 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक की गर्मी को भी सहन कर लेता है। ये टाइटेनियम धातु का जो गुणधर्म है उनमें 1168 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गर्मी को सहन कर सकता है, -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी यह अपना काम पूरा कर सकता है। 6000 मीटर पानी में अंदर रहते हुए भी ये वहां से सिग्नल भेज सकता है। यानी एयरक्राफ्ट जो है अगर कभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ और समुद्र के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो ब्लैक बॉक्स अगर पानी के अंदर भी चला गया 6000 मीटर तक तो वहां से भी ये सिग्नल भेज देता है। तो ये जो टाइटेनियम धातु है ये ब्रिटिश खनिजविद थे, ब्रिटिश खनिजविद विलियम ग्रेगोर ने 1774 ईस्वी में टाइटेनियम की खोज की थी और टाइटेनियम हल्का और मजबूत होने की वजह से ब्लैक बॉक्स के निर्माण में इसकी मदद ली गई। तो बेसिकली कुल मिलाकर जो हमारा एक ब्लैक बॉक्स होता है इसके दो पार्ट होते हैं और इसको एयरक्राफ्ट में, जैसे ये एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट का जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये यहां पर इसको सबसे लास्ट में लगाया जाता है। ये दाहिने हुए और इस तरीके से सबसे लास्ट में लगाया जाता है क्योंकि दुर्घटना के समय में किसी भी एयरक्राफ्ट का लास्ट वाला पार्ट यानी सबसे पीछे वाला हिस्सा वो सुरक्षित भी रहता है। अब इसका कलर जो है, क्योंकि नाम से ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर का होता होगा, सर्वप्रथम जब ब्लैक बॉक्स बनाया गया था तो काले रंग का था, लेकिन दुर्घटना के समय आग लगना, जंगल में कहीं या पानी में नीचे गिरना तो काले रंग को ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल था। तो ये नारंगी, चटक नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स और दुर्घटना के समय हुई सभी गतिविधियों को यह रिकॉर्ड करता है। लेकिन जितना योगदान डेविड वारेन का है उससे कहीं अधिक योगदान विलियम ग्रेगोर का है। ये ब्रिटिश खनिजविद थे जिन्होंने टाइटेनियम की खोज की थी 1774 ईस्वी में। तो एविएशन के क्षेत्र में इसके आने से क्रांति तो नहीं लेकिन सुरक्षा जरूर आई, लेकिन फिर भी उसके बाद भी एयरक्राफ्ट और हमारे हेलीकॉप्टर्स दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, लेकिन हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।